मिन हमज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी यहज़ुरून बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा जी, उस दिन हमने फॉन्ट टैग की बात की थी। आज हम फर्दर आगे मूव करेंगे पैराग्राफ टैग की तरफ। अलग अलग टैग्स। माउस पकड़िएगा ताकि हमें आसानी हो जाए। चलो, अब बात करनी है हमने पैराग्राफ टैग की। तो पैराग्राफ क्या होता है? जब भी आपने कोई सेंटेंस लिखे और सेंटेंस को आपने क्या किया, कंबाइन किया है, तो लाइन से जब चीज एक्सीड करती है 2 4 5 7 सेंटेंसेस के ऊपर, और उसका एक मुकम्मल कोई मैसेज होता है। एक पैराग्राफ ऐसा सेंटेंस बड़ा उसका मिक्सचर होता है जिसका प्रॉपर एक मैसेज हो। तो हमें फिलहाल प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्या चाहिए? एक पैराग्राफ चाहिए जो कि रैंडमली हम यहाँ से क्या करेंगे, जनरेट करने वाले हैं। तो जनरेट करने के लिए आपको मैंने एक शॉर्टकट बताया कि आपने क्या करना, टाइप करना है इक्वल टू RAND रैंड, और ब्रैकेट्स लगानी है और करना आपने एंटर। जैसे ही आपने ये रैंडम फंक्शन टाइप किया, टाइप करने के बाद आपके सामने आपको डिफरेंट तरह के पैराग्राफ जो कि अलग अलग सेंटेंसेस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, हमारे सामने यहाँ पे अवेलेबल है। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास पैराग्राफ वाले टैग के अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल करके फॉर्मेटिंग करेंगे। और फॉर्मेट करने के लिए थोड़ा सा मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करता हूं ताकि आपको विजिबल हो सके। साइज 11 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे था, हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा कर दिया बड़ा ताकि आपको ये अच्छे से विजिबल हो सके। अब मैं सिर्फ एक पैराग्राफ को लेके चलूंगा, उसी के ऊपर हमने क्या करनी है, सारी की सारी फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। आपने बाकी अपने हिसाब से चेक कर लेना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट्स हो उसके मुताबिक आपने देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके ऊपर मैं क्या क्या काम जो है वो कर सकता हूँ। अब जैसे ही हम पैराग्राफ टैग के ऊपर आते हैं, सबसे पहले टॉप पे आपको कुछ नजर आ रहा है। इसकी ब्राइटनेस अगर हम इंक्रीज कर लें ताकि आपको देखने में आसानी हो। ब्राइटनेस फुल है। अच्छा जी। जब भी फॉर्मेटिंग करनी है आपने, तो जिस चीज के ऊपर आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है उस चीज को सिलेक्शन बनाना पड़ेगा। मतलब कि टेक्स्ट को आपने अगर सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर फॉर्मेटिंग करनी है, तो मेन चीज क्या है कि जितनी भी चीजों को आप इकट्ठा फॉर्मेट करने जा रहे हो वो सारे के सारे एक सिलेक्शन के अंदर आ जाए। तो सिलेक्शन में आने के लिए आपने क्या किया, आपने सिलेक्ट किया पूरे पैराग्राफ। सिलेक्शन में आपको पहले बताइए कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। ये मैंने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। अब ऊपर वाले हिस्से हम बाद में देखेंगे, पहले नीचे हम देखेंगे अलाइनमेंट्स क्या होती हैं। अलाइनमेंट का मतलब है तरतीब, पैराग्राफ का फ्लो क्या होगा। तो आपने यहां पे सबसे पहले देखा, ये कुछ लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये अलाइन लेफ्ट है। अगर आप अपने पेज के बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से लेके चाह रहे हो कि मेरा जो टेक्स्ट है वो सारा का सारा अलाइंड हो एक कॉर्नर के साथ, लेफ्ट के साथ, तरतीब के साथ, तो आपने आगे यहां पे लेफ्ट साइड वाले बटन पे प्रेस करना है। जैसे आप लेफ्ट पे क्लिक करोगे, सारे का सारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से अलाइंड हो जाएगा। अभी बाय डिफॉल्ट इसकी जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट साइड से ही है, आपको फर्क नजर नहीं आ। आगे मूव करता हूं, उसके बाद सेंटर अलाइनमेंट है। आपने क्लिक किया तो अब देखिए ये सारे का सारा क्या हो चुका है, सेंटर में मूव हो गया। इसी तरीके से सम टाइम आपको फ्लो राइट पे करना होता है, तो आपने सिंपल क्या किया, राइट अलाइनमेंट पे क्लिक किया, अब वो कंटेंट जो है राइट साइड से क्या हो चुका है, अलाइंड हो गया। लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। अब ये तीन अलाइनमेंट्स हैं, इनके कुछ शॉर्टकट्स हैं साथ साथ। शॉर्टकट याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मगर जब प्रैक्टिस करते जाते हो आप लोग तो ये आसानी के साथ आपको समझ आना शुरू होता है। अब याद कैसे करना है, लिखने की जरूरत नहीं है हमें शॉर्टकट। आपने अगर अप्लाई करना है और आपको पता नहीं चल रहा कि शॉर्टकट क्या है, तो सिंपल आपने अपना कर्सर जो है उस अलाइनमेंट वाले टूल पे लेके जाना है। जैसे मैं टूल पे करता हूं, होवर करता हूं, माउस लेके गया, ठीक है। अब होवर करेंगे तो यहां पे आपको नजर आ रहा है अलाइन राइट Ctrl+R। अब R रिप्रेजेंट कर रहा है राइट को। अगर मुझे लेफ्ट करना है तो क्या प्रेस करना पड़ेगा, लेफ्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, राइट के लिए R है और लेफ्ट के लिए, हाँ जी, L।
लेफ्ट के लिए क्या होगा, एल होगा, और राइट के लिए क्या है, आर होगा। ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें करना है सेंटर, तो सेंटर के लिए कंट्रोल सी नहीं है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए था, याद हो आप, ठीक है। कंट्रोल सी कॉपी के लिए, तो यहां पे कंट्रोल ई प्रेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ई। तो यहां पे हम क्लिक करते हैं, जैसे होवर किया तो कंट्रोल ई लिखा हुआ आ रहा है। कंट्रोल ई आप प्रेस करोगे तो ये क्या कर देगा, सेंटर में अलाइन कर देगा। अक्सर हेडिंग्स आपने लगानी होती हैं, आप चाहते हो हेडिंग हमारी पेज के सेंटर में आए, तो आपने कंट्रोल ई प्रेस करना है। इसके अलावा एक और फॉर्मेटिंग हमारे पास है, जिसको कहते हैं जस्टिफाई। कंट्रोल जे। जस्टिफाई क्या करता है, फैला देता है। अब अगर मैं इसको लेफ्ट पे करता हूं तो आपने फर्क देखना है। ये देखो 4 लाइनों में कंटेंट आ रहा है। जस्टिफाई क्या करेगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइडों से क्या करने वाला है ये, बिल्कुल टेक्स्ट का जो फ्लो है उसको क्या कर देगा, गैप को खत्म कर देगा। यहां पे आपको देखो ये क्लिक, मैं अगर इसको किसी वर्ड को डिलीट करता हूं, यहां से मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं, बल्कि नहीं, थोड़ी सी स्पेसेस बढ़ा लेते हैं। चलो इस पे ये इस तरीके से हो गया। अब देखो यहाँ पे फासला आ रहा है, आप चाहते हो कि ये फासला ना आए, जिस तरीके से यहां से बिल्कुल फिट है, इधर से भी बिल्कुल फिट हो जाए। तो आपने अगर दोनों साइडों से बिल्कुल बाउंड्री के साथ उसको फिक्स करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल जो है वो जस्टिफाई पे क्लिक करना है। जस्टिफाई पे क्लिक किया या कंट्रोल जे पे क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको किनारों के साथ फिट कर देगा। तो हमने यहाँ पे स्पेसिस लगाई हैं, स्पेसिस में करता हूं खत्म। वही जो कंटेंट हमारा 4 लाइंस में नजर आ रहा था, अब हमारा कंटेंट 3 लाइन में आ रहा है। ठीक है। आगे कोई वर्ड नहीं है, अगर मैं यहाँ पे कोई एक आध वर्ड लिखूं तो ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको उसके हिसाब से एडजस्ट कर देगा, क्योंकि वर्ड्स कम है। ठीक है। अल्फाज जब ज्यादा होते हैं तो वो उसके मुताबिक उनको एडजस्ट कर देता है। समझ आ रही है। अब देखो ये सारी बिल्कुल बिल्कुल यहां से गैप फिक्स है, और अगर कोई नया वर्ड आता है तो वो नीचे ऐड कर देता है, तो इसको कहते हैं जस्टिफिकेशन। सम टाइम इसकी रिक्वायरमेंट आपको पड़ती है। ठीक है। ये अपनी मर्जी से क्या करता है, थोड़े थोड़े स्पेसिस ऐड करके दोनों साइडों से अलाइनमेंट को स्टेबल कर देता है, फिक्स कर देता है। आगे मूव करते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, पैराग्राफ की लाइन और लेटर की स्पेसिंग का। लाइनों के दरमियान जो फासला है, वर्ड्स के और लेटर्स के दरमियान जो फासला है, उसको अगर आपने तरतीब देनी है, ठीक है, तो आपने करना है पैराग्राफ पे क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको जो नजर आ रहा है, ये लाइंस के दरमियान आपको फासला नजर आ रहा है। तो हम अगर करते हैं 1.0, एक एक इशारिया 0, तो क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये फासला नजर आ रहा है, ये 1 पिक्सल का फासला। ठीक है। इन दोनों लाइनों के दरमियान, पहली लाइन ये वाली है ऊपर वाली, दूसरी लाइन ये वाली है, तो दोनों तीनों जितनी भी लाइंस आपने पैराग्राफ में लिखी नहीं है, हर लाइन के अंदर जो डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है वो 0.1 है। अब आपको समटाइम इंक्रीज करना पड़ता है, समटाइम डिक्रीज करना पड़ता है। वो कहां होगा, कैसे होगा, जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे, मैं आपको रियल टाइम की एग्जाम्पल समझाऊंगा कि ये काम इस तरीके से मार्केट के अंदर होता है, और आपने इस तरीके से काम लोगों को करके देना है। अभी फिलहाल के लिए आपने क्या करना है, टूल्स को समझना है कि अगर स्पेसिंग करनी हो तो कौन सा टूल है, अलाइनमेंट करनी हो तो कौन सा टूल है, लिस्ट बनानी हो तो कौन सा टूल है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना तो कौन सा टूल है। तो टूल समझ आ गए। कल को जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल हमारी रियल जॉब में, तो आपको ये सारी की सारी चीजें इस्तेमाल वहां पे करनी पड़ेगी। अभी आपको मे भी लगेगा ये काम एवं ही है, मगर ये काम एवं नहीं है, फजूल नहीं है। इस काम को आपने प्रॉपर अंडरस्टैंड करना और उसकी अच्छे से करनी है प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करने के बाद जब इंशाल्लाह आपको कहीं जॉब मिले, या अपना आप काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंट बना रहे हो, तो वहां पे इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब आपने क्लिक किया, पैराग्राफ की स्पेसिंग जितनी आपको चाहिए, 2 3 4 5 की, आप यहां से कर सकते हो। ठीक है। नीचे आ रहा लाइन स्पेसिंग्स ऑप्शन। अगर इनमें से कोई स्पेस आपको कम लग रही है या ज्यादा लग रही है, आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक स्पेस नहीं है, देखो यहां पे 3 तक कर सकते हो आप चाहते हो मैं 5 तक करूं, ऑप्शन नहीं है, या फिर 1 तक है मिनिमम, आप चाहते हो 0 पॉइंट समथिंग करूं। ठीक है। समटाइम जरूरत पड़ेगी इसकी भी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे क्लिक करना पड़ेगा। इस पे आपने क्लिक किया। अब क्लिक करने के बाद ऊपर कुछ भी नहीं है, आपने नीचे ना, नीचे आपने आना है यहां पे। ठीक है। ये स्पेसिंग का ऑप्शन है। स्पेसिंग वो कह रहा है बिफोर 0 पॉइंट है, आफ्टर 8 पॉइंट है, और लाइन स्पेसिंग इस टाइम सिंगल है। सिंगल पे आपने क्लिक किया, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्ट, मल्टीपल, तो ये आपके पास अलग अलग आ रहा है। अब आप चाहते हो जी सिंगल स्पेसिंग हो जाए,
वहां पे जो 1 थी, आप उसको 0.5 करना चाह रहे हो और कम करना चाह रहे हो। आपने करने के बाद ओके कर दिया। अब जो टेक्स्ट है देखो बिल्कुल आपस में क्या हो गया, फंस गया। ठीक है, तो ये आपके पास अपना ऑप्शन है कि आप इसको बढ़ाना चाह रहे हो घटाना चाह रहे हो, यहाँ पे आपने क्लिक करना है पॉइंट। अब अगर 5 लिख देते हो, अब स्पेस और बढ़ जाएगी, ये ज्यादा स्पेस पूरे पेज तक आ गई। ठीक है, तो ये आपके पास कंट्रोल है, आप अपनी मर्जी से क्या कर सकते हो, इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन नीचे आ रहा है, इसको मैं आपको बता देता हूं। ये दो पैराग्राफ्स हैं आपके पास, आप चाहते हो कि इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में ये जो फासला नजर आ रहा है, ये फासला ज्यादा हो जाए या ये फासला कम हो जाए। ठीक है, आपने क्लिक किया। अब क्लिक करो और नीचे यहां पे आपको नजर आ रहा है ऑप्शन, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। आफ्टर पैराग्राफ का मतलब है ऊपर वाले पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे मैं इसको रिमूव कर देता हूं तो ये दोनों बिल्कुल देखो मिले हुए आपको नजर आ रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये स्पेस बढ़ जाए, तो सिंपल आपने क्या करना है, क्लिक करना है और यहां पे आने के बाद ऐड स्पेस करनी है। और नीचे वाले के आप ऊपर स्पेस दे सकते हो, ऊपर वाले के नीचे और नीचे वाले के ऊपर। इस पे मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, पैराग्राफ से पहले स्पेस दे दो, पैराग्राफ से बाद में स्पेस दे दो। तो ये सम टाइम आप लोग जब स्कूल कॉलेज के अंदर टेस्ट वगैरह दे रहे होते हैं, ठीक है, तो टेस्ट के लिए ये काम हम लोग कर रहे होते हैं वहां पे। अब एक पेज के ऊपर हमने 4 बच्चों के टेस्ट बना, ओ सॉरी 10 बच्चों के टेस्ट बनाए और हमने पूरी क्लास को टेस्ट देने। तो वहां पे हम क्या काम कर रहे होते हैं, हम इसको करते हैं कॉपी, कॉपी किया और पेस्ट करते हैं, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। ठीक है, अब देखो ये कुछ थोड़ा सा हिस्सा जो है ना सवाल का, ये नीचे आ रहा है। हम चाहते हैं कि ये हिस्सा ऊपर चला जाए, ताकि हमारा वो जो टेस्ट है बच्चे को हमने देना है वो इसी के अंदर पूरा हो जाए। अदरवाइज इसको डिलीट करना पड़ेगा और एक टेस्ट बच्चे का कम हो जाएगा। तो हमारे पास पेज के नीचे जगह है, हम क्या करते हैं वो स्पेस यूटिलाइज करते हैं। अब करने के लिए मैंने क्या करना है, कंट्रोल ए प्रेस करना है, जिससे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ऊपर जाएंगे, यहां जाने के बाद अब मैं करूंगा रिमूव स्पेस आफ्टर, रिमूव कर दिया। अब देखो सारे का सारा एक पेज पे फिक्स हो गया। अब इसके अंदर जगह है कटिंग करने के लिए भी, यहां से अगर आप कट करना चाहो तो पेज को आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल है। वहां पे क्योंकि स्कूल कॉलेज के अंदर मोस्टली इनके टेस्ट हो रहे होते हैं, तो वहां पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनका काम होता है ये करना। अगर फ्यूचर में आपकी भी कोई ऐसी जॉब लग जाती है तो आपको भी पता होगी ये सारी की सारी चीजें मैंने कहाँ से कंट्रोल करनी है। तो एक आपको मैंने रियल टाइम एग्जांपल दे दी है कि ये चीज इस तरीके से फुलफिल होती है। अब अगर आप चाहते हो, देखो इसमें एक लाइन में कितने आ गए एक पेज के ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 आए। ठीक है, आप चाहते हो किसी तरीके से एक लाइन में 9 हो जाए। ठीक है, एक पेज के ऊपर सॉरी 9 आ जाए, क्योंकि 9 की अगर काउंटिंग है, आपकी क्लास के अंदर 45 बच्चे हैं, 9 के हिसाब से 5 प्रिंट निकलेंगे, अदरवाइज 6 प्रिंट निकालने पड़ते हैं। ठीक है, आप एक पेज बचाना चाह रहे हो। अब जब पेज बचाना आपने, आप चाहते हो किसी तरीके से एक पे 9 आ जाए, तो 9 के लिए आपने क्या किया, उसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने एंटर दबाना है। एंटर दबाने से नीचे आता है, नई लाइन बनती है। जब भी एक लाइन खत्म हो जाए आपको नई लाइन में जाना है, इंटर प्रेस करना है। ठीक है, इंटर सेलेक्ट करने के लिए भी होता है और न्यू लाइन के लिए भी होता है। तो मैंने कर दिया कंट्रोल वी, कंट्रोल वी किया तो ये नीचे आ गया। अब मैं क्या चाहता हूं कि ये वाला भी ऊपर वाले पेज पे आ जाए ताकि मेरा पेज बच जाए। नीचे जो स्पेसिंग है उसको मैं कर देता हूं एक बार डिलीट, ताकि ये हमारा स्पेसिंग के बाद पेज जो है वो कंप्लीट क्लियर नजर आए। कंट्रोल ए मैंने किया, सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। इसके दरमियान मैंने स्पेसिंग कम करनी है, 1.0 लिखी हुई है। हम लाइन स्पेसिंग में आएंगे, इस सिंगल पे क्लिक करते हुए यहां पे लिख दूंगा 0.8 और कर देंगे ओके। ये आपने एक्सपीरियंस करना है। जैसे मैंने 0.8 किया, सारे के सारे देखो एक पेज पे आ गए। अभी एक और की भी गुंजाइश बन गई नीचे, मैं इसको करता हूँ कॉपी, नीचे आगे एंटर दबा के पेस्ट करता हूँ तो ये भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब थोड़े से और रूल्स हैं, वो इंशाल्लाह मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ कि किस किस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे कैसे कर सकते हैं। मैंने बैक स्पेस दबाया, बैक स्पेस से लाइन डिलीट हो जाती है, डिलीट से भी लाइन डिलीट होगी। यहाँ पे बैक स्पेस का बटन है, कुछ आपने लिखा और नहीं लिखना था, गलती हो गई, रिमूव करना है, पीछे जाना है, काटना है, तो बैक स्पेस दबाना है, वो चीज कट जाएगी। ठीक है, स्पेस से फासला आएगा, बैक स्पेस से चीज डिलीट होगी, एंटर से नई रो जो है वो क्रिएट होगी। तो ये प्रैक्टिस करने से आएगा, अदरवाइज चीजें आपको समझ नहीं आने वाली। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 9 पैराग्राफ्स ऐड कर दिए और प्रिंटिंग के लिए ये क्या सूटेबल है। अब आप क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो।
और काम करते हुए आपको हेडिंग्स वगैरह क्रिएट करनी है। हेडिंग आपने देखा है कि मिसाल के तौर पे आप किसी चीज को एक्सप्लेन कर दो, मैं कहता हूं जी प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। ये मैंने लिखा, एंटर किया। सबसे पहले आ गया जी हमारे पास पंजाब, फिर आ गया हमारे पास सिंध, फिर आ गया हमारे पास केपी के, फिर हमारे पास आ गया बलूचिस्तान। ठीक है, चार सूबे इस टाइम। हुकूमत जो है वो चाह रही है कि किसी तरीके से सूबों को एक्सपेंड किया जाए, आपके भी सूबे जो हैं वो 15-20 बन जाएं। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास चार सूबे हैं। और इसके बाद भी वर्किंग चल रही है, मे भी आपके भी फ्यूचर में 1-2 साल के बाद 12-14 सूबे आपके भी बन जाएं। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हो, जो प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान और नीचे जो सूबे हैं इनमें थोड़ा सा फर्क नजर आए। ऊपर वाली हेडिंग है, नीचे वाली उसकी लिस्ट है, लिस्ट के आइटम है। अब आपने लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, जिस चीज को लिस्ट में कन्वर्ट करना है उन सबको आपने सिलेक्शन में लेके आना है। मैं सबको सिलेक्ट करता हूं, सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद लिस्ट को शो करने के लिए या तो हमारे पास नंबरिंग होती है या हमारे पास बुलेट्स होते हैं। नंबरिंग को हम कहते हैं ऑर्डर लिस्ट, बुलेट्स को कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। सबसे पहले यहां पे आपको टॉप पे नजर आ रही है अनऑर्डर लिस्ट, जो कि बुलेट्स वाली है। आप क्लिक करोगे तो अंदर आपको ढेर सारे आइकन्स ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। आपने सिंपल सर्कल पे क्लिक किया तो ये लिस्ट बन के आपके सामने विजिबल हो चुकी है। अब आइकन वही है, मगर फर्क नजर आ रहा है, ऊपर हेडिंग है और नीचे क्या है उसके आइकन है। समटाइम ये भी आपको नहीं चाहिए, आप चाह रहे हो टिक वाली आ जाए, सिंपल आपने एरो ले लिया, टिक ले लिया, जो भी आपको चाहिए आपने सिंपल यहां से कन्वर्ट करते चले जाना। इसके अलावा अगर आपने कुछ करना है तो आप क्या कर सकते हो, नंबर लिस्ट ले सकते हो। ये नंबर है, नंबर 1 2 ये ब्रैकेट्स के साथ है। ठीक है, ये रोमन है, एबीसीडी है, एबीसी ब्रैकेट में, स्मॉल एबीसी और रोमन स्मॉल के अंदर। ठीक है, जो भी आपको लिस्ट चाहिए सिंपल बनी बनाई आपको लिस्ट मिल जाएंगी और आप उससे क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल अप्लाई कर सकते हो। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको नेस्टेड लिस्ट रिक्वायर्ड होती है। कहां पे आपको कोई क्लाइंट मिला और क्लाइंट ने कहा है कि मुझे एक बुक कंपोज करवानी है। जब क्लाइंट ने आपको कहा मुझे बुक कंपोज करवानी है तो पूरी की पूरी किताब आपको बनानी पड़ेगी। जब पूरी आपने किताब बनानी है तो किताब का जो पहला पेज होता है वो इंडेक्स का पेज होता है, जहां पे लिखा हुआ आता है फला चैप्टर फला टॉपिक फला पेज के ऊपर है। तो सबसे पहले क्या आता है, चैप्टर का नाम आता है। उसके बाद चैप्टर की हेडिंग आती है कि चैप्टर के अंदर ये वाला टॉपिक है। उसके बाद लिखा हुआ आता है कि टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कौन सा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहां पे मैं लिस्ट बनाना चाह रहा हूं, इसको मैं करता हूं खत्म, इसको मैं एक बार रिमूव करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि लिस्टों के नाम विजिबल हो। मिसाल के तौर पे पंजाब के अंदर हम दो दो शहरों के नाम लिखेंगे। पंजाब का क्या है जी, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद आ गया, और आ गया जी लाहौर। इसी तरीके से सिंध का आगे हमने लिख दिया जी कराची, और हमने दूसरा यहां पे मेंशन कर दिया कराची के बाद हैदराबाद। ठीक है, केपी के का पता है जी कोई, पिशावर है मेरे ख्याल से, पिशावर। और हमें इतना ही पता बलूचिस्तान का क्वेटा। ठीक है, बाकी हमें नहीं पता इसमें कौन कौन से शहर है। क्वेटा, ठीक है। अब ये आपके पास लिस्ट आ गई है। अब आपने बताना है कि पंजाब के अंदर कौन से हैं, सिंध के अंदर कौन से हैं, कराची के अंदर कौन से हैं। कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। एक सिंपल नाम लिखा हुआ आ रहा है। हम चाहते हैं कि प्रोविंसेस अलग सेपरेट नजर आए, उनके शहर अलग नजर आए, ताकि हमें देखने वालों को आसानी हो जाए कि ये क्या चीज है। अब यहां पे आपने छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है, आप फर्क करना चाह रहे हो। पहला फर्क क्या है, आपने दोनों शहरों को सिलेक्ट किया और टैब दबा दी, अब ये आगे हो गए। इसी तरीके से सिंध वालों को पकड़ा, आगे कर दिया टैब दबा के, तो ये फर्क नजर आ रहा है। पिशावर को आगे कर दिया, क्वेटा को आगे कर दिया। ठीक है, अभी भी ऊपर और नीचे फर्क नजर नहीं आ रहा प्रॉपर। हम चाहते हैं ये लिस्ट की शक्ल में नजर आए कि पंजाब है पहला, पंजाब के अंदर दो शहर है, फिर सिंध दूसरा है, सिंध के अंदर दो शहर है, केपी के तीसरा है, केपी के अंदर शहर है,
क्वेटा चौथा, उसके अंदर शहर है। तो ये चीजें विजिबल करने के लिए आपको एक नेस्टेड लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है, आपने सारी लिस्ट को सिलेक्ट करना है, मगर पहले टैब देना पड़ेगा, जो कि मैंने पहले टैब का बटन दबाया। टैब क्या करता है, 8 स्पेसिस के बराबर स्पेस ऐड करता है, जो कि मैंने कर दी। ये करने के बाद तीसरी लिस्ट आपको यहां पे नजर आ रही है, इस लिस्ट को आपने अप्लाई करना है। मैं करता हूं क्लिक यहां पे, तो इसने क्या किया देखो, करके दे दिया। इसी तरीके की लिस्ट आपको बनी बनाई बुक्स के ऊपर नजर आती है। अब वो खुद से नहीं बनाते, वो इसी तरीके से क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब पहले के अंदर दो सब कैटेगरीज है, दूसरे के अंदर फिर दो है, तीसरे के अंदर एक है, चौथे के अंदर वो है। अगर मुझे मजीद आइटम ऐड करना तो मुझे बार बार टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लाहौर, अगर मैं लाहौर के बाद नई ऐड करना चाह रहा हूं, मैंने सिंपल लाहौर के एंड पे आने के बाद एंटर दबाना, तीसरा ऑटोमेटिकली यहां पे ऐड हो गया। अब मैं यहां पे कुछ लिख देता हूँ, फैसलाबाद लिख देता हूँ। चौथा ऐड करना है, फिर एंटर दबाया, ठीक है, पिंडी बढ़िया आ गया उसमें। इसी तरीके से अगर आपने कोई नई कैटेगरी ऐड करनी है, जैसे इसके बाद ऐड करनी है कोई पांचवी कैटेगरी, ठीक है, तो आपने एक एंटर दबाना, ये दूसरा होगा, दूसरे के साथ फिर आप एंटर दबा दो, ठीक है, तो ये बी में चला गया, फिर एंटर दबाओ तो ये पांचवा आ गया। समझ आ गई? नहीं समझ आई, बैक करता है। आपने शहर ऐड नहीं करना। मिसाल के तौर पे हुकूमत ने अनाउंस किया जी 5 सूबे हो गए, अब आपने नया सूबा ऐड करना है यहाँ, शहर ऐड नहीं करना है। बलूचिस्तान के बाद एक नया प्रोविंस ऐड करना है। अब प्रोविंस इसके नीचे नहीं आएगा, प्रोविंस नंबर 5 में आएगा, ठीक है। तो हमने नंबर 5 ऐड करना है। आप क्वेटा के नीचे गए, नीचे जाके आपने एंटर दबाया, जैसे एंटर दबाया तो कंप्यूटर को लगेगा आप शहर ऐड करना चाह रहे हो, मगर मैं शहर ऐड नहीं करना चाह रहा, मैं ऐड करना चाह रहा हूं क्या, एक सूबा। मैं दोबारा एंटर दबाऊंगा, अब जो दोबारा दबाऊंगा तो उसको लगेगा कि आप बलोचिस्तान के अंदर ही और कोई सब कैटेगरी ऐड करने लगे हो। हमने कहा वो भी नहीं करना, मैंने पूरा का पूरा एक नया सूबा जनरेट करना है। मैंने फिर एंटर दबाया, जैसे ही एंटर दबाया अब 5 आ गया। अब मिसाल के तौर पर जी हमारा पिंडी बढ़िया नया सूबा बन गया, ठीक है, पिंडी बढ़िया बन गया। अब ये पिंडी बढ़िया के अंदर फिर कोई चीज आ गई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये अलाइनमेंट थोड़ी सी तब्दील हुई। इसको आपने क्या करना है, टैब दबाना है। जैसे टैब दबा के लिखोगे तो फिर ये लिस्ट आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तब्दीली करके। क्लिक किया आपने दोबारा से, और दोबारा आपको वो लिस्ट सेलेक्ट करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, ठीक है। तो अगर कोई नई चीज ऐड करनी है, ऊपर करनी है शहरों के अंदर, वो आसानी से हो जाता है। और अगर आपने कोई इन कैटेगरीज के अंदर करनी है, जो कि आपने मेन कैटेगरीज बनाई है, उसको करने के बाद टैब दबाना है और फिर से जाके लिस्ट सेलेक्ट करनी है, वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाएगा। तो ये लिस्ट है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड लिस्ट। उससे पहले हमने देखी ऑर्डर लिस्ट, उससे पहले हमने देखी अनऑर्डर लिस्ट। तो ये आपके सामने अलग अलग ऑप्शंस हैं, आपने इनको अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करना है। अभी देखो इसके दरमियान फासला कम है, हम चाहते हैं फासला बढ़ जाए, दोबारा क्लिक किया, पैराग्राफ पे आए, यहाँ पे फासला बढ़ा दिया, अब देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये जो हेडिंग है हमारी, उसको मैं बड़ा करूं, मैं आगे बोल्ड करता हूं, मैं इटैलिक करता हूं, मैं साइज बड़ा करता हूं, सेंटर में लेके आता हूं, तो ये देखो एक हमारे पास पूरा का पूरा जो हमारा टेम्पलेट है वो रेडी हो चुका है डॉक्यूमेंट का। तो इसी तरीके से काम होता है सारा का सारा। आप लोगों ने भी बैठ के प्रैक्टिस करनी है ताकि चीजें आपको समझ आए। किताबें आपने अपने पास रखी हुई हैं, एक एक किताब आपने पकड़ लेनी है, किताब के कंटेंट आपने देखने हैं, कौन सी चीज कैसे बनी हुई है, और फिर उसको बनाने की आपने कोशिश करनी है। टूल सीखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, और हमेशा कॉपी करने के बाद आप असल लेवल पे पहुंचते हो, क्योंकि आप किसी मास्टर को क्या कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो। तो जिस बंदे ने किताब लिखी है वो बंदा मास्टर है। आपने कोशिश करनी है कि सेम अलाइनमेंट जो बुक पे आपको विजिबल हो रही है, सेम टू सेम आप भी करने के काबिल हो जाओ। ये आपका टारगेट, आपका गोल है। इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर आप अचीव कर लोगे। 1 महीने के बाद आप पूरी की पूरी किताबें कंपोज करके लोगों को देने के काबिल हो जाओगे। और लोग ये काम कर करके देके पैसा कमाते हैं अच्छा खासा। ऑनलाइन काफी सर्विसेज हैं जो कि आपको लोग ऑनलाइन किताबें या नोट्स वगैरह शेयर करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाऊंगा आपने ये सीख के कमाना कैसे। एक बात आपको मैं बता चुका हूं, अगर आपकी जॉब लगती है, कोई पेपर वगैरह स्कूल के अंदर ना जरूरत होती है, पेपर्स वगैरह बनाने की, एक उनको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए होता है, ठीक है। हर स्कूल हर कॉलेज वालों को इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आप जाके अप्लाई कर सकते हो कि मुझे ये काम आता है, वो आपको जॉब पे रख लेंगे, 18 20 22 हजार पे आपकी सैलरी भी लग जाएगी। समझ आ गई? तो आप 18 20 हजार अगर कमाना चाहते हो, MS वर्ड सीख के, कुछ भी नहीं सीखा, MS वर्ड सीख लिया आपने,
थोड़ा बहुत आपको एक्सेल आ गया जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। वो सीखने के बाद मतलब 1 महीने के बाद आप एक छोटी सी जॉब के काबिल हो सकते हो, अगर आपने क्या किया, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर ली तो। 1 महीना सीखने का, उसके बाद 1 महीना प्रैक्टिस का, 2 महीने अगर आप लगा के 20,000 कमाने के काबिल हो जाओ, तो इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और इससे अच्छा नॉलेज आपके लिए नहीं है कि आपने सिर्फ कितना टाइम लगाया, 2 महीने, और 2 महीने में 20,000 कमाने के काबिल हो गए। और ये जिंदगी यहाँ पे एंड नहीं हुई, ये तो अभी हमने स्टार्ट किया है। जब 20,000 से मैं स्टार्ट करूंगा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और फिर मैंने आगे जाके बड़े बड़े काम करने, लाखों की जर्नी शुरू करनी है। अचानक से आप कहोगे कि लाखों आना शुरू हो जाए, इम्पॉसिबल है, ऐसे लाखों नहीं मिलते। जब कभी भी आपको लगे कि आपकी इनकम लो हो रही है, अखराजात ज्यादा है, इनकम कम है, इनकम बढ़ाना चाह, तो इनकम बढ़ाने के लिए स्ट्रगल नहीं करनी कि अभी मैं 6 घंटे काम करता हूं तो मैं 12 घंटे काम करना शुरू कर देता हूं तो ज्यादा पैसे आ जाएंगे। यहां से पैसा कुछ आ तो जाएगा, मगर आपकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाएगी। 6 घंटे आप काम करते हो, दोबारा 6 घंटे काम करते हो, 12 घंटे जब आप काम करोगे तो आपकी बॉडी इतना काम नहीं कर सकती। तो आपकी एक लिमिट है, आपकी एफिशिएंसी है, आप उतनी ही प्रोग्रेस कर सकते हो जितना आपके पास टाइम है। आपने कोशिश करनी है इनकम बढ़ाने के लिए, अपना इल्म बढ़ाना है। जो काम आप कर रहे हो आपने देखना है कि मेरी इनकम जो है वो अभी 20,000 है, मैं 2 लाख कमाना चाहता हूं। आपने जब नियत की कि मैं 2 लाख कमाना चाह रहा हूं, तो आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है मार्केट के अंदर कि मेरी फील्ड के अंदर ऐसा कौन सा बंदा है जो कि महीने का 2 लाख रुपए कमा रहा है। जब इर्द गिर्द नजर दौड़ाओगे आपको लोग नजर आ जाएंगे, आपको लोग नजर आए, फिर आपने रिसर्च करनी वो कौन सा काम करता है जो कि 2 लाख उसको सैलरी मिलती है। मुझे 20,000 मिल रही है, उसको 2 लाख मिल रही है, उसके पास क्या ऐसा हुनर है, कौन सा ऐसा इल्म है जिसकी वजह से वो महीने का 2 लाख कमा रहा है। जब आपने सोचा, ध्यान दिया, आपको समझ आ गई, जो इल्म उसके पास है वही इल्म आपने सीखा, आपकी इनकम भी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपना इल्म जो है उसको क्या किया, अपग्रेड किया। तो इल्म आपने बढ़ाते चले जाना है, इनकम ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ती चली जाएगी। इसके बाद अगला ऑप्शन मेरे पास आ रहा है इंटेंट का। मैं सारी फॉर्मेटिंग क्लियर करता हूं, कंट्रोल ए किया। फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए यहां पे हमारे पास एक ऑप्शन है, इसको अगर मैं पकड़ के नीचे ले आऊं ताकि हमें आसानी हो जाए। फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस किया, यहां पे एक बटन आता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग का, इस पे क्लिक किया, जैसा कंटेंट पहले था सारे का सारा वैसा हो चुका है। समझ आ गई? तो अगर आपने फॉर्मेटिंग की, गलती से हो गया तो ठीक है, और अगर वापस लेके आना है कंट्रोल जी करोगे तो ये हो जाएगा, कंट्रोल वाई करोगे तो अंडू हो जाएगा। कंट्रोल जी अंडू, कंट्रोल वाई रीडू। तो ये आपको जहन में होना चाहिए, जी अंडू मत करो, कंट्रोल वाई रीडू दोबारा करो। समझ आ रही है? अब इंटेंट का क्या फंक्शन है, ये जो ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, अब यहां पे अगर आप पंजाब को आगे करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो फासला आ जाए, तो आपने यहां पे आके ये जो इंटेंट है इसको इंक्रीज करना, ये आगे कर देगा। वही काम जो कि टैब से हमने किया। समझ आ गई? अगर उर्दू लिख रहे हो तो उर्दू में आपने अगर करना है तो यहां पे क्लिक करोगे, ये उर्दू वाली साइड को आगे कर देगा। इंग्लिश में आप यहां पे करते जाओगे तो आगे करता जाएगा। समझ आ गई? यही काम आप सिंपल अब टैब से कर सकते हो। मैं टैब दबाता हूं, यहां पे आने के बाद टैब 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 टैब। समझ आ गई? तो ये काम इस तरीके से हो रहा था। अब मैंने उस दिन आपको आर्ट की सिलेक्शन एक बताई थी, तो सम टाइम देखो ये हो सकता है इस्लामाबाद लिखा हुआ है, मैं आपको ना थोड़ा बहुत एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। कुछ इस तरीके का कंटेंट लिखा हुआ आपके पास अवेलेबल है। चीजें समझ जब तक नहीं आएंगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। अब ये है, अब आपको किसी ने लिस्ट दी, उस लिस्ट में इस तरीके से काम हुआ हुआ था। उन्होंने कहा कि ये वाला सारा कंटेंट डिलीट कर दो, ये वाला कंटेंट रहना चाहिए, ठीक है, या फिर ये सारा डिलीट कर दो, ये वाला कंटेंट रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब अगर आपको अच्छे से सिलेक्शन करना नहीं आता, आपको नहीं पता सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो आप सिंपल क्या करोगे, आप अगर कंट्रोल के साथ आपको आता है तो आप कंट्रोल दबाओगे, डबल क्लिक करोगे तो ये होगा, फिर कंट्रोल दबा के रखना, अगला ये होगा, फिर दबा के रखोगे ये होगा, फिर दबा के रखोगे ये होगा, फिर दबा के रखोगे तो ये होगा। ठीक है, तो ये कंट्रोल के साथ एक एक करके सिलेक्शन हो रही है। अगर 1,000 लाइन है मुश्किल हो जाएगा, 10,000 लाइन है और मुश्किल हो जाएगा, काम कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। ठीक है, अगर ये वाला करना है तो आप क्या कर सकते हो,
एक लाइन में अगर आपको वर्टिकल सिलेक्शन बनानी है, उसके लिए आपने आल्ट प्रेस करना है। अब ये वाला मुझे मिसाल के तौर पर नहीं चाहिए, मैं आल्ट प्रेस करूंगा और नीचे की तरफ लेके आऊंगा कंट्रोल दबा के, और सॉरी आल्ट प्रेस किया हुआ है, और ये वाला जो सिलेक्शन बटन है इसको दबाऊंगा और नीचे की तरफ लेके आऊंगा। ये एक लाइन में क्या करता है, वर्टिकली चीजों को सिलेक्ट करता है। तो हमारी मीटिंग का भी टाइम एंड हो रहा है, चलो यहाँ पे क्लिक किया, वर्टिकली ये देखो सिलेक्शन बनाएगा। मैं चाहता हूं शुरू के पहले पहले लेटर गायब हो जाए, उनको सिलेक्ट कर लो। पहले लेटर मैंने सिलेक्ट कर लिए हैं, बैक स्पेस दबाऊंगा वो डिलीट हो जाएगी। समझ आ गई? तो ये चीज, ये ऑप्शंस हैं। सम टाइम एक लिस्ट मिलती है, उसमें फर्स्ट नेम लिखा होता है, लास्ट नेम लिखा होता है, और आपसे कहा जाता है लास्ट नेम डिलीट कर दो या मिडिल नेम डिलीट कर दो। तो ये काम आपको ऑनलाइन लोग देते हैं करने के लिए। अब आपको पता ही नहीं है कैसे करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। आपने सिंपल आके आल्ट प्रेस किया, ये सारी सिलेक्शन बनाई और डिलीट कर दिया, वो सारे का सारा काम क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। समझ आ गई? मुश्किल कुछ भी नहीं है, बच्चों वाला काम है। सिर्फ आपने बटन्स देखने, कंट्रोल से कौन सा काम हो रहा है, शिफ्ट से कौन सा काम हो रहा है, आल्ट से कौन सा काम हो रहा है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट करना है, आप आए, यहां पे क्लिक किया, शिफ्ट दबा के इधर आके क्लिक करोगे नीचे, तो सारी की सारी सिलेक्शन बन गई। ठीक है, ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट दबा के नीचे आके क्लिक किया, सारी सिलेक्शन बन गई। जितना भी कंटेंट था, आपको यूं ड्रैग करके नीचे लेके आने की जरूरत नहीं है। आपने ऊपर क्लिक किया, जहां से क्लिक करना है स्टार्ट, यहां से शिफ्ट दबाया, नीचे आए, यहां पे क्लिक किया, सारे का सारा बीच वाला कंटेंट सिलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल दबाओगे तो कंट्रोल से एक एक चीज सिलेक्ट होगी। इसको क्लिक किया, कंट्रोल दूसरा तीसरा, फिर यूज ड्रैग करते हुए आओगे, दो सिलेक्ट। शिफ्ट के काम हो रहे हैं, कंट्रोल के हो रहे हैं, आल्ट के हो रहे हैं। ये ऐसे समझ नहीं आने वाली, प्रैक्टिस करोगे हर चीज कर करके तो समझ आएगी कि कौन सा काम क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आगे नजर आ रहा है आपको? मैं इसको दोबारा बैक करता हूं ताकि हमारा कंटेंट जो है वो अच्छे से लिखा है। देखो बैक हो रहा है दोबारा, कंट्रोल सी दबा रहा हूं, ठीक है, ये बैक हो गया। अब आपको किसी ने नाम दिए, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर या बैंकिंग के अंदर आपको जॉब मिल गई, उन्होंने आपको एक लिस्ट दी है, डाटा दे दी है, जिसमें कोई 20,000 एम्प्लॉयज का डाटा है। अब वो डाटा आपके पास अवेलेबल है, आपसे मैनेजर ने कहा है कि इस डाटा को आपने फिल्टर करना है, सॉर्ट करना है अल्फाबेट के हिसाब से। ए वाले नाम पहले, बी वाले बाद में, फिर सी वाले, फिर डी वाले, या फिर जी वाले पहले, फिर वाई वाले, फिर एक्स वाले, इस तरीके से। तो ये ऑर्डर्स हैं, इसको क्या कहते हैं, सॉर्टिंग के ऑर्डर्स होते हैं। अल्फाबेटिकल असेंडिंग ऑर्डर या अल्फाबेटिकल डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग होता है तरतीब वाइज, डिसेंडिंग होता है बेतरतीब और उल्टी तरतीब। ठीक है, उल्टी तरतीब या सीधी तरतीब। अब आपको पता है कि अगर मैंने असेंडिंग में करना है तो ए से स्टार्ट होगा और जी तक जाएगा। अब यहाँ पे पंजाब आ रहा है, इस्लामाबाद आ रहा है, लाहौर आ रहा है, फैसलाबाद आ रहा है। फैसलाबाद पहले आना चाहिए, इस्लामाबाद पंजाब बाद में आना चाहिए। ठीक है, अब हमने तरतीब लगानी, मैं चाहता हूं सारे के सारे जो हमारा कंटेंट है वो कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक। तो सबको करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे ये फिल्टर का ए टू जी लिखा हुआ आ रहा है, इसको कहते हैं सॉर्ट। क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे पूछ रहा है क्लिक कैसे करना है। पैराग्राफ को करना है आपने, हेडिंग को करना है, फील्ड को करना है। हम कह रहे हैं पैराग्राफ को, और टाइप क्या है उसकी, टेक्स्ट है, नंबर है, डेट है। तो आपने नंबर्स को करना है, नंबर भी हो सकते हैं आपको लिखे हुए कि 1 2 3 अलग अलग लिखे हुए हैं, उनको आपने सॉर्ट आउट करना है, या फिर टेक्स्ट को करना है। तो हम कह रहे हैं टेक्स्ट को करो क्योंकि मेरे पास टेक्स्ट है। असेंडिंग में करना है तो असेंडिंग में, और कर देंगे जी हम ओके। जैसे ओके किया तो पहले बलोचिस्तान, फैसलाबाद, हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, केपीके, ठीक है, लाहौर, पेशावर, तरतीब से सारे के सारे हो चुके हैं। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूं, दोबारा इस पे क्लिक किया, दोबारा यहाँ पे आया, अब डिसेंडिंग पे क्लिक किया, ओके किया। अब सिंध ऊपर, क्वेटा, तो ये अब उल्टी तरतीब लग गई। लास्ट पे एस आता तो वो एस वाला पहले आ गया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग फिल्टर लगा के सॉर्टिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो जी, सॉर्टिंग, SORT, सॉर्ट होता है तरतीब देना। आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नजर आ रहा है आपको शेडिंग का, और यहां पे नजर आ रहा है आपको ऑप्शन बॉर्डर्स का। ये चीजें कहां पे इस्तेमाल होती हैं, आपने अगर कोई टेबल बनाया, अभी मैं इसको
अगर मैं आपको सिखाऊं तो मे भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि अभी हमने हम टेबल वाला काम करना है इंसर्ट के अंदर जाके, ठीक है। तो जब इंसर्ट की बारी आएगी उस टाइम आपको मैं ये सारे ऑप्शंस दिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि हम चल रहे हैं तरतीब के साथ। कुछ काम इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते। हाँ, ये शेड वाला काम हो सकता है, दूसरा काम टेबल वाला है, वो हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे। आपने देखा है कि आप कुछ चीजों को हाईलाइट करते हो। जो स्मार्ट लोग होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, बुक पकड़ते हैं, एक उनके पास हाइलाइटर होता है, जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वो हाईलाइट कर रहे होते हैं। तो आपके पास एक पैराग्राफ है, मैं यहाँ पे नीचे एक पैराग्राफ लिखता हूं, इक्वल टू रैंडम। ओके। अब कुछ पॉइंट्स मुझे लगे यहां से ना मुझे हाईलाइट करने चाहिए, तो मैंने क्या किया, उन पॉइंट्स को सिलेक्ट किया, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहां पे आके मैंने क्या करना है, शेड पे क्लिक करना है, और येलो कलर का हाइलाइटर मैंने क्लिक किया, वो शेड हो गया। हाइलाइटर के अलग अलग कलर्स हैं, आप अलग अलग कलर्स के हिसाब से अलग अलग चीजों को क्या कर सकते हो, शेड कर सकते हो। तो ये शेडिंग है। इसको अलग करना है हमने, शेड सिलेक्शन, यहाँ पे आए, ये हमने कर दिया जी रेड। वो थोड़ा सा काम खराब हो रहा है सिलेक्शन में, ये करने जाते हैं तो वो पूरा सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जैसी आपको शेडिंग चाहिए, सिंपल आप क्लिक करोगे और वह शेडिंग्स आपके डॉक्यूमेंट्स में अप्लाई हो जाएगी। ये क्या शेड करने का पर्पस होता है कि चीजें हाईलाइट हों और दूर से विजिबल हो कि ये मेन पॉइंट है। तो मेन पॉइंट जब भी आपने दिखाने हैं, आप क्या करते हो, शेड करते हो। समझ आ रही है? मुश्किल? इजी है, बच्चों वाला, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है कि आपसे ना हो। जब भी आपने सोचा कि ये काम मैं कर लूंगा, 100% हो जाएगा, उसमें कोई कमी बेशी नहीं रहती। आगे आपके पास नजर आ रहा है स्टाइलिंग का ऑप्शन। स्टाइलिंग में आपको बने बनाए कुछ पैटर्न्स मिलते हैं, आपको स्टाइल्स मिलते हैं। आपको समझ नहीं आ रही मैं कौन सा स्टाइल बोल्ड इटैलिक रखूं, क्या रखूं, समझ नहीं आ रही, तो बने बनाए यहाँ पे मिल गए। नॉर्मल पहले लगा हुआ है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक किया, एबीसीडी पे अप्लाई कर दो, वो ऑटोमेटिकली फॉन्ट वगैरह चेंज कर देगा। इस पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, चीजों को चेंज कर दिया। मैं सबको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ऑल, और इस पे क्लिक किया मैंने, ये देखो उसने सारे के सारे खुद ब खुद ही चेंज कर दिए, फॉर्मेट उसने कर दिया। अब आपको जैसा करना है, ये बने बनाए मिल रहे हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है। आगे भी हैं, क्लिक करो जो आपको सूटेबल लगे। बने बनाए डिजाइन हैं, आपको यहां से छेड़ना नहीं पड़ा, फॉन्ट बनाने नहीं पड़े, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे बने बनाए नजर आ रहे हैं, जो कि प्रोफेशनलिज्म के लिए जरूरी होते हैं। तो अपने हिसाब से आपने चेक कर लेना है कौन सी चीज आपको यहाँ पे चाहिए, आपने सिंपल क्लिक किया, वो चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है फाइंड करना, रिप्लेस करना और सिलेक्ट करना। हमारे पास मिनट है जी 3, 2.5 मिनट है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड, अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चीज ढूंढनी है, बड़ा डॉक्यूमेंट है, आपने सर्च करना है, तो आपने आना फाइंड पे। फाइंड पे करो क्लिक, या कीबोर्ड से आपने प्रेस करना है कंट्रोल F। मैं कंट्रोल F प्रेस करता हूं तो यहां पे ऑप्शन मेरे पास इनेबल होगा। इसको मैं पहले कर देता हूँ, नेविगेशन को क्लिक, क्रॉस, और यहां पे आते हैं और फाइंड पे करते हैं क्लिक। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करता हूं, साथ में एक नेविगेशन पैन आता है। यहां पे मैं लिखता हूं मिसाल के तौर पर सिंध। सिंध लिखा, तो अब ये बता रहा जी एक रिजल्ट अवेलेबल है सिंध। कहां पे, उसने उसको हाईलाइट कर दिया। अगर मैं यहां पे 4-5 सिंध ऐड करता हूं, मैं सिंध को करता हूं कॉपी, कॉपी किया, एक मैंने सिंध डाल दिया यहाँ पे, एक मैंने सिंध डाल दिया इधर, एक मैंने सिंध डाल दिया यहाँ पे, ठीक है, पेस्ट। अब मैं आगे दोबारा सिंध पे क्लिक करता हूं और एंटर दबा के सर्च करता हूं। वो कह रहा है 4 जगह पे मुझे सिंध मिला है। पहला सिंध ये है, आपने नेक्स्ट किया, अगले सिंध के ऊपर आपको मूव करेगा, फिर मैंने नेक्स्ट किया, अगले सिंध पे लेके चला जाएगा और शो करवा रहा है यहाँ यहाँ पे पड़ा हुआ है। फिर मैंने सिंध पे क्लिक किया तो आपको ये दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप सम टाइम ये हो सकता है कि आपको जरूरत पड़े किसी चीज को ढूंढने की। अब आपने कोई टर्म लिखी, गलती हो गई आपसे, सिंध के स्पेलिंग SINDH थे, आपने गलती से सिंध के स्पेलिंग कुछ और लिख दी। और इस मिसाल के तौर पे एक डॉक्यूमेंट नाम आप लिख रहे हो, उस डॉक्यूमेंट में इंसानों के नाम है, और आपने नाम लिख दिया मोहम्मद। अब मोहम्मद हर बंदे के नाम के साथ आ रहा होता है, मोहम्मद के स्पेलिंग आपने लिख दिया जी MOHA, और जबकि आपने लिखने थे MUHA। मोहम्मद आपके डॉक्यूमेंट में 1 लाख मर्तबा लिख दिया।
अब लाख मर्तबा जाके चेंज नहीं करना सारे का सारा, मुश्किल हो जाएगा। लाख मर्तबा जाके ढूंढो, तलाश करो, टाइप करो, लिखो, बड़ा मुश्किल काम है। उसके लिए आपने क्या करना है, अगला ऑप्शन यहां पे नजर आ रहा है रिप्लेस का। आप आए रिप्लेस पे, तो यहां पे वो कह रहा है कौन सा लफ्ज ढूंढना है। आपने कहा जी सिंध ढूंढना है, इसको किससे रिप्लेस करना है। मैं कह रहा हूं सिंध को सिंधी से रिप्लेस कर लो। SINDHI सिंधी। हमारा टाइम 1 मिनट रहा था, चलो। सिंधी से रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस किस जगह करना है। एक को रिप्लेस करना है, सबको रिप्लेस करना है। हम कह रहे हैं रिप्लेस कर दो सारे को, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जहां जहां पे सिंध लिखा हुआ है वहां वहां पे सिंधी कर दो। मैंने